क्या स्ट्रेस गुर्दे के मर्ज को बढ़ा सकता है? स्ट्रेस ना सिर्फ गुर्दे के मर्ज को बढ़ा सकता है बल्कि आपको इटसेल्फ गुर्दे का मर्ज करवा भी सकता है। ये स्ट्रेस बेशक आपका गुर्दे के मर्ज की वजह से हो, बेशक जिंदगी की बाकी पेचीदगियों की वजह से हो, दोनों ही सूरतों में गुर्दे के मर्ज और इसकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। स्ट्रेस कैसे आपके गुर्दे के मर्ज को ख़राब करता है या आपको गुर्दे का मर्ज करवा सकता है, और आप इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट कर सकते हैं जिनको हम कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस कहते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से, और अगली कुछ एपिसोड अब हम यहीं से करेंगे। मेरी प्रैक्टिस में मैंने कुछ पेशेंट देखे जिनका गुर्दे का मर्ज बड़ी लेट स्टेज पे था, लेकिन अच्छे स्ट्रेस मैनेजमेंट की वजह से, ज़िंदगी की सहूलतों की वजह से वो बड़ी देर तक ठीक ठाक रहे। उसके मुकाबले में कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका मर्ज तो बड़ा अर्ली स्टेज में होता है लेकिन स्ट्रेस की वजह से बड़ा रैपिडली वो प्रोग्रेस करते हैं। और इन दोनों में मैंने आइडिया किया कि बड़ा फैक्टर था स्ट्रेस का। अब ये स्ट्रेस एक्चुअली है क्या चीज़ और कैसे ये हमें ख़राब करता है? स्ट्रेस बेसिकली नेचर की तरफ से इंसान को एक गिफ्ट है जिसमें बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज आते हैं जो हमें खतरों से बचाते हैं। अगर हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू चलें तो हमारे आबाओ अजदाद जो जंगलों में रहते थे, गारों में रहते थे, उनके लिए ये प्रोसेस बड़ा हेल्पफुल था। वो कैसे? जब उन्होंने रीछ को या शेर को देखना तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स, ये स्ट्रेस प्रोसेस रैपिडली स्टार्ट हुआ, वो भागे या शेर का मुकाबला किया उस वक़्त अपने सारे स्ट्रेस हार्मोन्स के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम ये प्रोसेस कुछ मिनटों, कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद रुक जाता था जब आप सेफ जोन में पहुंच गए या शेर मारा गया। हमारा इशू ये है कि अब हमारी मॉडर्न सोसाइटी में यही शेर, रीछ, सांप वाला स्ट्रेस हर वक्त हमारे ऊपर नाफिज रहता है। कभी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की शक्ल में, कभी जॉब इनसिक्योरिटी की शक्ल में, कभी सोशल आइसोलेशन, कभी पॉलिटिकल इश्यूज़, कभी एनवायरमेंटल इश्यूज़, कभी घरेलू हालात, आप उसको जो भी नाम दे लें। अब वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो कि कुछ मिनटों या घंटों के लिए बना था, अब वो हमारा दिनों बल्कि सालों चलता है और एक मैल अडॉप्टिव यानी कि बुरी शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब एक्चुअली में होता क्या है? जब हमारे ऊपर स्ट्रेस आता है तो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि दो तरह के पाथवे हैं जो कि नॉर्मली इसको अच्छा मैनेज करते थे, लेकिन अगर स्ट्रेस कांस्टेंट रहे तो ये खराबी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। पहला पाथवे हमारा ब्रेन से रिलेटेड है और इसको हम साइकोलॉजिकली या न्यूरोकॉग्निटिव पाथवे कहते हैं, और दूसरा है हमारा बायोलॉजिकल या सेलुलर पाथवेज। अब जो हमारा कॉग्निटिव या साइकोलॉजिकल पाथवे है उसमें क्या होता है? जब हम स्ट्रेस में होते हैं, आप अपने क्लिनिक विजिट की एग्जांपल ही लगा लें, तो उसमें हमारा जो एग्जेक्टिव फंक्शन या सोचने वाला काम है वो ख़राब हो जाता है। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर ने आपको एक्सप्लेन किया कि ये आपको मर्ज है, ये आपने टेस्ट करवाने हैं, ये आपने दवाई लेनी है, तो आप भी अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि आप उसको समझ नहीं सके या डॉक्टर ने कुछ और कहा, आपको कुछ और समझ आई। तो ये बेसिकली पाथवे की खराबी थी, मैल अडैप्टिव रिस्पॉन्स था। अब सिमिलरली बिहेवियर रिस्पॉन्स भी होता है कि या हम उसको फॉलो नहीं करते, पाकिस्तान में तो ये बहुत कॉमन है कि डॉक्टर की बात नहीं माननी, या हम इस स्ट्रेस को मैनेज करते हैं शॉर्ट टर्म डोपामिन के साथ। आप एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, परेशान रहते हैं। ये सारी एक्चुअली खराबी है हमारी मेंटल हेल्थ की, जो कि स्ट्रेस की वजह से है, क्योंकि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे सेलुलर या बायोलॉजिकल पाथवेज, यानी कि सेल के लेवल पे पूरी बॉडी में और फिर गुर्दे में क्या डैमेज हो रहा है जो कि आपके गुर्दे की सेहत को ख़राब कर रहा है। उसमें हमारा सारा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, यानी कि हमारे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, वो कम हैं और हमारी ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रही है। ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमें इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, वो ज़्यादा हो रहे हैं। ये सेलुलर लेवल पे भी है, किडनी के अंदर भी और बाकी बॉडी में भी। बाकी बॉडी में भी आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है और गुर्दे के अंदर भी आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है। उससे क्या होता है? उससे आपके गुर्दे के अंदर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस, फाइब्रोसिस का प्रोसेस, गुर्दे के मर्ज के बढ़ने का प्रोसेस, ये सारा खराबी की तरफ चलता जाता है।
अगर आपको गुर्दे का मर्ज नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता आपको गुर्दे का मर्ज हो जाता है। और जब ये सारा प्रोसेस चल रहा है और इसको बिगर बॉडी पिक्चर में देखें तो आपको क्या हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, आपके जो लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और जो मैं पेशेंट्स को अक्सर एक्सप्लेन करता हूँ वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो बहुत हेल्दी खा रहा हूँ और सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, फिर मेरे कोलेस्ट्रॉल क्यों ख़राब हैं। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है स्ट्रेस। सारी वर्जिश, सारी अच्छी खुराक, इनके बावजूद भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ख़राब हो जाते हैं, आपका यूरिक एसिड ख़राब, आप वेट गेन करते हैं। तो जब ये दोनों प्रोसेसेस मिलते हैं, आपके साइकोलॉजिकल न्यूरोकॉग्निटिव प्रोसेसेस जिसमें आपके बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ हैं, और आपके सेलुलर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो दोनों मिलके आपकी ओवरऑल सेहत को भी ख़राब करते हैं, आपके गुर्दे की सेहत को भी डैमेज करते हैं। और यही बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आपको अभी गुर्दे का डैमेज नहीं भी हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों चीज़ों ने मिलके आपके गुर्दे को डैमेज कर देना है। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि हमने इनको मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। अच्छा, स्ट्रेस एक बड़ी ट्रिकी चीज़ है, ये बाकी सारे जो हेल्थ के एलिमेंट्स हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ है, पेचीदा है, और इसके ऊपर ऐसे उंगली रखना आसान काम नहीं है। उसकी क्या वजह है कि पहली बात तो बहुत सारे स्ट्रेसेस हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। दूसरा, स्ट्रेस को डिफ़ाइन करना एक ख़ास पेशेंट के लिए, एक ख़ास बंदे के लिए वो बहुत मुश्किल काम है। यहाँ तो ये बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट कर सकता है या मरीज़ खुद कर सकता है कि हाँ जी मेरा बाकी सब कुछ तो मुश्किल है, लेकिन मुझे असल स्ट्रेस, असल जो तंगी है वो बच्चों की वजह से है, या पेरेंट्स की वजह से है, या कारोबार की वजह से है, या मैं मुल्की हालात से बहुत तंग हूँ, हालांकि मैं खाता पीता हूँ, मेरे बच्चे, फैमिली सब ठीक हैं, लेकिन मुल्क के हालात देख के मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ये सिर्फ पेशेंट या एक एक्सपर्ट या दोनों आपस में मिलके ही डिसाइड कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात हम इस स्ट्रेस को मैनेज डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आ जाती हैं हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल कंटेम्पलेटिव ट्रीटमेंट्स। इसमें क्या आता है, इसमें बेसिकली हमारी माइंड एक्सरसाइज हैं। उसमें सबसे पहले आगे योगा। योगा एक बढ़ता हुआ ट्रेंड भी है और साइंटिफिकली प्रूवन मेथड भी है आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। योगा की बेतहाशा अक़साम हैं, योगा की बेतहाशा फॉर्म्स हैं, और जितने मुल्क हैं हर मुल्क ने अपने हिसाब से योगा में कोई नई चीज़ बना ली है। बाज़ औक़ात चैंटिंग है, बाज़ औक़ात पोस्चर्स हैं, बाज़ औक़ात ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हैं। वो आप खुद अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में लर्न कर सकते हैं, किसी कोच से सीख सकते हैं, उसके बारे में किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन साइंटिफिकली अब प्रूवन है कि योगा हमें स्ट्रेस मैनेज में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हों तो योगा को एज ए स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं हमारी मेडिटेटिव एक्सरसाइजेज। मेडिटेटिव एक्सरसाइजेज के भी हर मुल्क, हर कल्चर, हर डिसिप्लिन के हिसाब से नए नाम आते जा रहे हैं। ब्रीदिंग मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, रिलैक्सेशन मेडिटेशन, और इन सब का मकसद योगा की तरह और उसके साथ मिलके एक ही है कि आपकी इंटरकनेक्टेडनेस हो नेचर के साथ, ओवरऑल ह्यूमैनिटी के साथ, दूसरे इंसानों के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ, जिससे आपको ज़हनी सुकून मिलता है। आप अपने आप को आइसोलेटेड फील नहीं करते, आप काम और कंफर्टेबल फील करते हैं उसी सिचुएशन में जो कि कुछ लम्हे पहले आपके लिए बड़ी स्ट्रेसफुल थी। इन गैर अद्वियाती तदाबीर का सबसे बड़ा मसला ये है कि डॉक्टर इसको डिस्कस कैसे करे, इनको प्रिस्क्राइब कैसे करे। उसमें कुछ डॉक्टर कहते हैं कि हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, ना ही स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियोसिटी, योगा या दूसरी कंटेम्पलेटिव एक्सरसाइजेस को डिस्कस करना, और हम समझते हैं कि पेशेंट इंसल्ट या ऑफेंस ना फील करे। तो मेरा ख्याल है कि इसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ पेशेंट से डिस्कस किया जा सकता है कि किस चीज़ के साथ वो रिलैक्स फील करते हैं। कोई तो ऐसी एक्टिविटी उनकी ज़िंदगी में होगी जो एडिक्टिव और ख़राबी वाली ना हो, जैसे कि स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा चाय या कोई नशा, लेकिन एट द सेम टाइम उनको सुकून दे। उसको ओपन एंडेडली डिस्कस करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट स्पिरिचुअली एक्टिव है, रिलीजियसली एक्टिव है, तो उसको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो अपने स्ट्रेस को अच्छी तरह मैनेज करे, अपने मर्ज़ को बेहतर करे, और बल्कि
उसको और ज़्यादा एजुकेट कर सकते हैं कि ये सारी कंटेम्पलेटिव जो ट्रीटमेंट्स हैं ये बड़ी लो रिस्क हैं, इनका रिस्क कोई भी नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल कम हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सेहत की तरफ ये लेके जा सकती हैं, तो आप इसको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करें। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट गुर्दे के मरीज़ के लिए, हर मरीज़ के लिए बहुत अहम है, नहीं तो ना सिर्फ ये आपके मर्ज़ को ख़राब कर सकता है बल्कि आपको नए से नए अमराज करा भी सकता है। स्ट्रेस हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल है, लेकिन अगर ये वक्ती हो, क्योंकि अगर ये वक्त से ज़्यादा देर पे रहे तो फिर आपकी सेहत को ये ख़राब कर सकता है। स्ट्रेस के ज़रिए हमारे बायोलॉजिकल पाथवेज़ और हमारे न्यूरोसाइकोलॉजिकल पाथवेज़ ख़राब होते हैं, जो कि आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों को ख़राब करते हैं। इनके लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स जैसे कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस, योगा, स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत हेल्पफुल हैं, साइंटिफिकली प्रूवन हैं, लो रिस्क हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हैं कंपेयर टू एक्सरसाइज या खुराक, जिसमें अगर आप गलत तरीके से करें तो आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। हमें अपने मरीज़ों को कंटेम्पलेटिव नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ लेके आना चाहिए उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। आपका स्ट्रेस के बारे में क्या ख्याल था? क्या आपको लगता है कि आपको गुर्दे के मर्ज़ का बहुत स्ट्रेस है और उसकी वजह से आपकी ओवरऑल सेहत अच्छा संभला हुआ गुर्दे का मर्ज़ होने के बावजूद खराब रहती है? मुझे आपके ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा और अगली कुछ एपिसोड्स बड़े ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से रिलेटेड, और फिर इंशाल्लाह हम कुछ आसान टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।